नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है जीडीसी में सोशियोलॉजी के लिए। ठीक है। आ, मैं इस 2 से 3 दिन के बाद, मे भी 2 से 3 दिन के बाद नहीं, 4 से 5 दिन में मॉडल आंसर मैं आपके सामने करा रहा हूँ। ओके, उसके लिए सॉरी भाई। कुछ रीजंस हैं और बहुत गहरे रीजंस हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो इंग्लिश वाला देख लो, मैं जस्ट हिंदी वाला भी दिखाऊंगा। व्हाट इज सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे? Why it is that verified fact are obtained by using more than one research method। ठीक है, यूपीपीसीएस में आया 2005 का, यूनिट 5 से है रिसर्च वाली से। ठीक है। जस्ट हिंदी वाला देखते हैं। कंप्लीट कराऊंगा मैं 10 से 12 15 मिनट, रुकिएगा वीडियो में, बहुत काम की चीज़ें हैं और बहुत काम की चीज़ें मैं रिवील करूंगा। ओके, ठीक है। ये हिंदी वाला एक बारी देख लो, बताऊंगा थोड़ी देर बाद, मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। ये एक आंसर से, आज का मॉडल आंसर जो है, सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या, हाँ, भेद कीजिए, अंतर कीजिए। ऐसा क्यों है कि एक से अधिक शोध प्रविधियाँ का उपयोग करके ही पर्याप्त तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, देखो कि भाई पूछ रहा है कि सीधा सीधा डिफरेंस बिटवीन सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण में भाई अंतर बता दो पहले, क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा क्यों है कि एक से अधिक शोध प्रविधियां का उपयोग करके ही पर्याप्त तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि समाज शास्त्र में, ठीक है, एक विधि से ही क्यों सारे तथ्य डाटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता है, मोर देन मेथड्स का यूज़ क्यों ही किया जाता है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा एक ग्लिम्स देख लो, मैं करता हूँ इसको एक्सप्लेन। ओके, ये है। और आपको एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करना है वो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, चलिए थोड़ा पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी वाले से। ओके, देन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आप हिंदी वाले के बाद में जस्ट देखो, इंग्लिश वाले से भी मैं कह रहा हूँ, हिंदी वाला भी देखा करिए। ठीक है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सुना करिए। ओके, जिसमें एक्सप्लेन कर दूंगा देन आपका इंग्लिश वाला। इसके, हाँ, इसके बियॉन्ड भी कुछ बातें हैं कि देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 32 डेज लेफ्ट हैं, तो मेंस का फॉर्म भी भर दो, फिल कर दो। ओके, और इसमें क्या हो रहा है कि भाई कई सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड हो रही है, कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। एक और बात ध्यान रखना कि जिसका नेट है 2020, ठीक है, 2020 से पहले का, तो अब साइड क्या कर रही है, उनका डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, डिग्री भी मांग रही है। ठीक है, फॉर्म में क्या कर रहा है, आयोग क्या कर रहा है, डिग्री भी मांग रहा है, लेकिन जो मार्कशीट भी होती है नेट की, जिसमें दिखाते हैं कितने मार्क्स हैं, ठीक है, कितने परसेंटाइल है, ओके, फर्स्ट पेपर में कितने, सेकंड पेपर में कितने, वो पूरा रिजल्ट, डिग्री प्लस रिजल्ट दोनों मांग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो। 2020 से पहले जिसके पहला रिजल्ट, जिसका नेट क्वालिफाई है, अगर जिसके पास रिजल्ट नहीं है, केवल डिग्री है, तो भाई वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलवा ले, क्योंकि शायद वहाँ एरर नहीं दिखा रहा है, 2020 से पहले अब कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है एनटीए, तो वो पंचवर्ष योजना कर दी है उन्होंने। तो आप मेल करिएगा, ठीक है, आप मेल कर लो, या फिर सीधा का सीधा आप यूजीसी चले जाओ। ओके, दिल्ली, दिल्ली ऑफिस में, वहाँ से आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट में इश्यूज आ रहे हैं, भाई स्टेट का होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ना कि कोई सेंटर का होता है। ठीक है, और अदर स्टेट के हैं तो उसका तो कास्ट सर्टिफिकेट लेगा ही नहीं, क्योंकि वो जनरल में काउंट होगा। ओके, और इसेंशियल, उसमें भी कुछ लोगों को परेशानी आ रही है कि इसेंशियल में क्या फिल करें। भाई वहाँ पे इसेंशियल वाले पे हमें नेट जेआरएफ वाला वो डालना है आपको। ठीक है, कि भाई हाँ, नेट एनटीए वाले ने पूरा डालना पड़ेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये है इसेंशियल वाली कॉलम में आपको। ओके, और उसके बाद में ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद में जो जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, 14 से 15 डॉक्यूमेंट, 14 तो लगेंगे, 14 तो कंफर्म है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जैसे आपके पास में एनसीसी है, या फिर आपके पास में कुछ चीज़ें और हैं, तो उसके लिए अलग से आपको, स्पोर्ट्स का कुछ है तो उसके लिए आपको अलग से कर देना है आपको। ठीक है, तो ये जितने भी सारे के सारे जो ऑनलाइन फॉर्म फिल, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, वही ऑफलाइन में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपको 2 से 3 3 से 4 कम से कम आवेदन पत्र जो संलग्न है, ओके, जो उसके साथ है, वो आपको प्रिंट के साथ निकलेगा। तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है विद साइन, विद डेट के साथ में, विद एक फ़ोटो के साथ में। ठीक है, अच्छा, और आपको डिस्क्रिप्शन में देना है कि मैंने लिखना है वहाँ पर
कि मैंने कौन कौन से यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो मेंशन करे हैं, वो लगाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये सब करने के बाद में एड्रेस वहाँ पे वो खुद ही निकाल के देगा। ठीक है, तो वो एड्रेस आप लिफाफे में बाहर निकाल, ठीक है, वो करके रेस्ट करके आप सीधा पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऑफ हाँ देख लेते हैं ये क्या है। एक बार चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट से समझने के बाद में डिस्कशन वहाँ यहाँ डिस्कशन सुन जाओगे ना चार्ट का, तो वहाँ सीधा काम आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक बारी ना डायग्राम से देखते हैं कि क्या है सोशल सर्वे क्या है और सोशल रिसर्च क्या है, देन हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये मॉडल आंसर कैसा है आंसर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, चलो तो सोशल सर्वे समझ लो क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण समझ लो क्या है। देखो सर्वे का मतलब ही क्या होता है, और समाजशास्त्री शोध, रिसर्च और सर्वे का अलग अलग मतलब होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, ठीक है, किसी चीज़ को खोजना। और सर्वे का क्या मतलब होता है, एक एक जांच पड़ताल करना, अंदर से बाहर से। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो ये है क्या सोशल सर्वे, और रिसर्च क्या है वो अलग है दोनों, खोजना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो देख सकते हो इसका नेचर कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, ये फैक्ट डाटा कलेक्शन करता है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है फोकस कहाँ रहता है, व्हाट एंड हाउ मैनी, क्या और कितने पर की स्टडी करता है, क्या और कितने कितने की स्टडी करता है। ठीक है, और जबकि वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे की स्टडी कौन करता है, कौन करता है, रिसर्च करता है। और सर्वे किसकी रिसर्च करता है, क्या की और कितने की करता है। ठीक है, ये बात है। मेथोडोलॉजी सोशल सर्वे में आप हाँ जान सकते हैं भाई, दो तरह की मेथोडोलॉजीज होती हैं, एक क्वांटिटेटिव होती है, एक क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा आपका, सर्वे आ जाएगा आपका, क्वेश्चनायर आ जाएगा आपका, स्केड्यूल आ जाएगा आपका, केस स्टडी आ जाएगी आपकी, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा आपका, इंटरव्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा आपका, मीन मीडियन मोड आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये है। अब सोशल सर्वे के मेथड भी हैं, क्या है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, प्रतिचयन है, सैम्पलिंग है। ठीक है, और उसका अब मेथडोलॉजी यहाँ देख लो सोशल रिसर्च के, तो मैक्रो है, माइक्रो भी होती है, मैक्रो भी होती है। हिस्टोरिकल मेथड भी अपनाया जाता है इसमें, ऑब्जर्वेशन मेथड भी अपनाया जाता है, डेप्थ इसकी रिसर्च करी जाती है। ठीक है, इसमें आपका मैक्स वेबर का वर्स्टेंड विधि भी यूज करी जाती है। ये एडवांटेज है आपका, ये लिमिटेशंस है। ठीक है, इनमें लेकिन दोनों में इंटर रिलेशनशिप होता है। ओके, किसमें होता है, इंटर रिलेशनशिप, क्योंकि इसी पर तो क्वेश्चन बना है, इसीलिए तो इसमें दोनों में अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है, अंतर संबंध होता है। ओके, चलो अब सीधा आंसर पर देखते हैं। आंसर के थोड़े से 5 मिनट के डिस्कशन के बाद में ना पूरा क्वेश्चन रट जाएगा, और कैसे फ्रेमिंग करनी है, कैसे लिखना है, कितने वर्डों में करना है, वो भी देख लेना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट के बाद शुरू करा है भाई आंसर राइटिंग, ना कि पहले से। और जबकि कुछ लोग हैं जो जीआईसी वाले हैं, वो जीडीसी में भी इनका हुआ है, तो वो ऑलरेडी आंसर राइटिंग कर रहे हैं 2-2.5 महीने से। ठीक है, तो अब आपको भाई करना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए, पहले ही लाइन में अगर कोई पूछे या बीच वाली लाइन में कोई पूछे कि भाई डिफरेंस बिटवीन 2 फैक्ट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपटीशन एंड एकोमोडेशन, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है, इस पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें 2-2 या 3-3 थिंकर्स की डेफिनेशन कोट करनी है। हमें ध्यान रखना, यही पैटर्न होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, जैसे देखो मैंने क्या करा है, सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर क्या है, इंग्लिश वाले भी सुन लो, सुना करो सही से। तो देखो क्या है, दो डेफिनेशन मैंने डाली है, सोशल रिसर्च की 2 डेफिनेशन डाली है, उसके बाद में सोशल सर्वे में 2 डेफिनेशन डाली है। ठीक है, देन क्या मैंने सार बता दिया है। अब थोड़ा सा परिभाषा याद कर लो कि पीवी यंग ने क्या बोल रहे हैं। पैटर्न देख रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ, पैटर्न में क्या होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर काम होगा आपका। देन इसके बाद में देखो 2-2 डेफिनेशन डाल दी, देन इसके अब अंतर बता दो 4-4 लाइन में, 4-4 5-5 लाइन में।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पहला का पहला पार्ट खत्म हो गया, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई तथ्य प्राप्ति के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग करने का कारण क्यों है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देन आपका एक निष्कर्ष होना चाहिए अच्छा सा, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्या क्या लिखा है वो देख लो। पीवी यंग ने क्या बोल रहे हैं कि भाई सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास है, सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक शोध एक ही बात होती है। तो सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उद्देश्य तार्किक व व्यवस्थित विधियों की सहायता से नए तथ्यों की खोज करना तथा पुराने तथ्यों का परीक्षण अथवा उनकी सत्यता की परख करना होता है। मोजर साहब क्या कह रहे हैं, सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की गई व्यवस्थित गवेषणा को सामाजिक शोध कहते हैं। ठीक है, सामाजिक शोध को ही क्या कहते हैं, ओके, सामाजिक शोध को ही फंडामेंटल शोध कहते हैं, प्योर रिसर्च कहते हैं, विशुद्ध शोध, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको भी सामाजिक शोध कहते हैं। वो आगे आएगा, एक ही वर्ड है लेकिन वो। इसी प्रकार आप सोशल रिसर्च की परिभाषा देख लो, फेयरचाइल्ड की, पीवी यंग की। ठीक है, देन आपका फिर क्या बोला है, देखो इन परिभाषाओं को आप सार बता दो, दो परिभाषाओं का सार बता दो सामाजिक अनुसंधान में कि भाई उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध का अर्थ नवीन ज्ञान प्राप्त करना और विद्यमान ज्ञान को परिष्कृत या विस्तृत करना है। ठीक है, परिष्कृत करने का मतलब है रिफाइन करना अपने आप को, और विस्तृत करने का मतलब है एक्सटेंड करना अपने ज्ञान को, और ज़्यादा एक्सटेंड करना और ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, ऐसे ही अब दोनों परिभाषा को सार बता दो सोशल सर्वे में कि भाई उपरोक्त से स्पष्ट है कि सामाजिक सर्वेक्षण समाज की सामान्य तथा असामान्य दशाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अब बता दो अंतर क्या है कि भाई सोशल जो रिसर्च है, सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक जीवन के संबंध में ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान में संशोधन, परिष्करण से है। इसी प्रकार सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक विधि के रूप में तात्कालिक समस्याओं, ठीक है, तात्कालिक समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाना तथा उनका समाधान ढूंढना। ओके, ठीक है, यह इसी प्रकार क्या है कि सामाजिक शोध क्या है, क्यों और कैसे के प्रश्नों का उत्तर की खोज करता है, जबकि सर्वेक्षण क्या, कब, कहाँ के प्रश्नों के उत्तर को खोजता है। सामाजिक शोध निरंतर चलता रहता है भाई, जबकि सर्वे तो क्या करता है, पर्टिकुलर किसी समस्या के लिए सर्वे हुआ, उस सर्वे का, उस समस्या का निदान हो गया, देन वो क्या हुआ, सर्वे वहीं स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, अच्छा, सामाजिक शोध का प्रमुख प्रायोजन क्या है, ज्ञान के लिए ज्ञान, जबकि इसका उद्देश्य क्या है, इसका व्यवहारिक उद्देश्य है। ठीक है, इसका उपयुक्तावादी, यूटिलिटेरियन है। ओके, ये अप्लाइड है। देन अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि एक से अधिक शोध प्रविधियों का उपयोग करके पर्याप्त तथा प्राप्त किए जाते हैं। तो बताएंगे भाई कि समाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसकी समझने, समस्याओं के निदान करने के लिए तात्कालिक रूप में, दीर्घकालिक रूप में किसी एक समाजशास्त्रीय विधि से अध्ययन व तथ्य संकलन नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण स्वरूप, ठीक है, समझ रहे हो कि भाई एक विधि से थोड़ी ना इसका अध्ययन और बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, इसके लिए तो बहुत सारी विधियाँ चाहिए। जैसे अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इससे क्या करते हैं, वे तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उनका फिर विवरण प्रदान करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, नियंत्रित चरों के माध्यम से अवलोकन परीक्षण करते हैं। प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, इससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अप्लाइड रिसर्च सामाजिक समस्याओं क्रियात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं। क्रियात्मक शोध क्या है, तात्कालिक समस्या का निदान करते हैं। केस स्टडी से संपूर्ण तथ्यों का गहन विश्लेषण करते हैं। निष्कर्ष क्या है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक शोध का लक्ष्य व महत्व अलग अलग होता है। जैसे कुछ का ज्ञान प्राप्त करना तो कुछ का उपकल्पना का निर्माण करना इत्यादि। इसलिए सामाजिक शोध में एकाधिक सामाजिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। ये हमने प्रूव कर दिया। आपको एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करना है, आपको देखो बुक्स के नाम ऐड करने हैं। ठीक है, कौन कौन से, पीवी यंग की बुक का नाम लिखना है, मोजर की लिखना है, और फेयरचाइल्ड का लिखना है आपको। ठीक है, तो ये तो आपको ये काम करना है। उसके बाद में सम एग्जाम्पल्स भी डालने हैं, किसमें, क्रियात्मक शोध में एग्जाम्पल डालने हैं, प्योर शोध में डालने हैं आपको, परीक्षणात्मक वर्णनात्मक में। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी वाला। अब चलते हैं आपके इंग्लिश वाले पर। ओके, वही क्वेश्चन है सेम, व्हाट इज सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे, वाई इट इज़ वेरीफाइड फैक्टर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मोर देन वन रिसर्च मेथड्स। 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बता दो सीधा सीधा, सोशल रिसर्च का, सोशल सर्वे का। पीवी यंग की परिभाषा दे दो, फेयरचाइल्ड की दे दो, देन उसके बाद में आप मोजर की दे दो, पीवी यंग की फिर से दे दो। ठीक है, फिर उसके बाद एसेंस बता दो भाई इन परिभाषाओं का सोशल रिसर्च का। फ्रॉम द एबव डेफिनेशंस इट इज़ क्लियर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च इज टू ऑब्टेन न्यू नॉलेज एंड टू रिफाइन और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक है,
फ्रॉम द ऐसे सोशल सर्वे का आप थोड़ा सा एक एसेंस बता दो कि फ्रॉम द एबव इट इज़ क्लियर दैट सोशल सर्वे स्टडीज द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, समझ आ गया। अब ये अंतर बता दो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिसर्च क्या होता है, गेन नॉलेज अबाउट सोशल लाइफ एंड मॉडिफाई एंड रिफाइन दैट नॉलेज। ठीक है, ऐसे इसका अंतर बता दो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इज टू द गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इमीडिएट प्रॉब्लम्स एज द मेथड एंड टू फाइंड सॉल्यूशन फ्रॉम मैन। ठीक है, वाई एंड हाउ का ये सोशल रिसर्च का बता दो, व्हाट व्हेन वेयर का क्या क्या बता दो आप इसका सोशल सर्वे में बता दो। ठीक है, ये वाला। देन इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन जो आता है, पहला पार्ट खत्म हो गया। देन रीजन फॉर यूजिंग मोर देन वन मेथड टू ऑब्टेन फैक्ट्स। ठीक है, ये इसके हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड एक्शन और केस स्टडी। अच्छा, एक कंक्लूजन बता दो। एक्स्ट्रा एड ऑन क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल्स डालने हैं और आपको ये बुक डालनी है। ठीक है, बुक के नेम डालने हैं आपको, नोट्स नहीं डालने, बुक के नेम डालने हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था, ये डिस्कशन था। मैं इसकी पीडीएफ पिन कर रहा हूँ टेलीग्राम में, वहाँ से पिक कर लेना आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मॉडल आंसर्स के साथ में। ठीक है, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।